पंजाब कैबिनेट की बैठक की बात करेंगे। बैठक में अवैध खनन पर यानी कि इल्लीगल माइनिंग पर लगाम लगाने के लिए ई बिडिंग शुरू किए जाने का फैसला हुआ है। इसके अलावा निजी स्कूलों के खिलाफ मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने फीस बढ़ोतरी पर नजर रखने के लिए रेगुलेटरी बनाने को हरी झंडी दिखाई है। चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस दौरान कैबिनेट की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए। 125 साल पुरानी धरोहर खालसा कॉलेज को बचाने के लिए खालसा विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 को स्क्रैप करने का फैसला लिया गया। साथ ही सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि अमृतसर में पहले ही कई उच्च शिक्षा संस्थान गुरु नानक देव विश्वविद्यालय और श्री रामदास गुरु विश्वविद्यालय हैं। ऐसे में गुरु नगरी में और विश्वविद्यालय बनाने का कोई औचित्य नहीं है। साथ ही कैबिनेट की तरफ से सारागढ़ी मेमोरियल के प्रबंधन को फिरोजपुर प्रशासन के तहत ट्रस्ट को हैंडओवर करने का फैसला लिया गया, जिससे पंजाब की इस धरोहर की और बेहतर देखभाल हो सके। साथ ही कैबिनेट की बैठक में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया कि माइनिंग को और बेहतर बनाने के लिए माइंस की ई बोली कराई जाएगी, जिससे न सिर्फ अवैध खनन पर लगाम कसने की उम्मीद जताई जा रही है, बल्कि रेवेन्यू में भी करीब 300 करोड़ रुपए का इजाफा होने की उम्मीद है। साथ ही ग्राहकों तक बिना रुकावट रेत बजरी की सप्लाई का भी दावा किया जा रहा है। व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए जल्द ही इंटीग्रेटेड माइंस एंड मिनरल्स मैनेजमेंट सिस्टम या I3MS शुरू करने का फैसला लिया गया है। साथ ही जमीन के मालिकों को 50 रुपए की बजाय 60 रुपए प्रति टन मुआवजा देने का फैसला लिया। साथ ही निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए भी बड़ा फैसला लिया और फीस बढ़ोतरी पर नजर रखने के लिए रेगुलेटरी बनाने को हरी झंडी दे दी गई। खालसा कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई गई थी पिछली सरकार में, तो इसको अब ये रिपील कर दिया गया है। सरकार ने ये महसूस किया कि खालसा कॉलेज को अपने ओरिजिनल स्टेट में चले जाना चाहिए। जो भी बच्चों ने एडमिशन ली है खालसा यूनिवर्सिटी में, ये बताया गया है कि तकरीबन 300 हैं, उनको सूटेबली साथ वाली यूनिवर्सिटी में या जिस यूनिवर्सिटी में वो जाना चाहेंगे वहाँ उनको सूटेबली अकोमोडेट कर दिया जाएगा। माइनिंग पॉलिसी जो है उसकी इब्तदा की गई है और पिछली माइनिंग पॉलिसी से ये थोड़ी मुख्तलिफ है। पिछली बार जो सरकार को रेवेन्यू माइनिंग से आया था, ये रेत की माइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वो 43 करोड़ था और इस बार जो माइनिंग पॉलिसी बनी है उसमें हमें ये आस है कि इसको 10 गुना इससे ज़्यादा आएगा। प्रोग्रेसिव बिडिंग कराएंगे, ई बिडिंग होगी। प्राइवेट अनएडेड जो स्कूल्स हैं वो कितनी फ़ीस चार्ज कर सकते हैं बच्चों से या उनके पेरेंट्स से, उसके लिए भी एक नया एक्ट है और उसके नए जो कानून है उसको मंत्रिमंडल ने उसकी आदेश दिया है कि कोई भी स्कूल पंजाब के अंदर जो भी पिछले साल की उसकी फ़ीस थी उससे बढ़ाकर 8% से ज़्यादा नहीं ले सकते। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल अवैध खनन और निजी स्कूलों की मनमानी का मुद्दा कई बार सरकार के सामने उठा चुका है। इन दोनों ही समस्याओं से लोग बेहद परेशान हैं। ऐसे में कैबिनेट की तरफ से लिए गए इन फैसलों से जनता को एक उम्मीद की किरण जरूर नजर आएगी और इंतजार रहेगा फैसलों का धरातल पर आने का। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़।